आज एक बच्चे ने सुबह सुबह एक मैसेज के रूप में फोटो भेजी थी कि आई का पोस्टमार्टम कर दिया, तो अब उस भाई को कौन बताए इस आई का पोस्टमार्टम आज से 1.5 साल पहले कर दिया, अब उसको आज ये आंख दिखी कि आंख का पोस्टमार्टम इतना किया। तो जब तुम कंटेंट पढ़ोगे तो तुम्हें पता चलेगा कौन सी चीज कब पढ़ा रखी है। क्लियर है? ध्यान रखिएगा वापस से, वरना जुड़े रहे, वापस से घूम फिर के कोई ना कोई चीज आ जाएगी। यहां मैंने बोल दिया लॉस ऑफ पर्सनल आइडेंटिटी, तो याद रखिएगा एक शब्द होता है डिसोसिएशन, एक नाम होता है डिसोसिएशन, और डिसोसिएशन का मतलब होता है मनोविच्छोदन। अरे क्या नाम देखने को मिलता है? मनोविच्छोदन। मनोविच्छोदन का मतलब किसी भी चीज का टूट करके वहां से हट जाना। अरे ध्यान रखिएगा मनोविच्छोदन का मतलब कोई भी चीज वहां से टूट करके हट जानी क्या कहलाती है? मनोविच्छोदन कहलाती है। अब मनोविच्छोदन के अंदर बोले तो इसे बोल सकते हैं डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर, DID नाम बोल सकते हो। डिसोसिएटिव मेमोरी डिसऑर्डर यानी मेमोरी चली जाएगी। अगर कोई भी व्यक्ति अपनी आइडेंटिटी को खो देता है, जैसे कि मान लीजिएगा कुछ समय बाद, मान लीजिएगा मैं वापस से आप लोगों के सामने आऊं और एक नए नाम के साथ में, एक नए चेहरे के साथ में, एक नई चेहरे की चमक के साथ में, एक नई सीरीज के साथ में हिस्ट्री पढ़ाता हुआ, ज्योग्राफी पढ़ाता हुआ, इकोनॉमी पॉलिटी पढ़ाता हुआ, या मेरे दोस्तों कोई और CA VA के अंदर कुछ है लॉ वाली चीजें, जेलों की तैयारी कराता हुआ मिल जाऊं, RS की तैयारी, IAS की तैयारी कराता हुआ मिलूंगा। और आप बोलोगे सर सिद्धार्थ सर आप नर्सिंग वाले में बोलूंगा, कौन सिद्धार्थ सर, कौन नर्सिंग, क्या नर्सिंग, कैसी नर्सिंग? दैट इज ए डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर, यानी वो अपनी आइडेंटिटी यानी अपने परिचय को खो चुका है। डिसोसिएटिव मेमोरी डिसऑर्डरमेंट का मतलब होता है अपनी मेमोरी को खो देना। यहां देखिएगा पहला नाम आता है फ्यूग। फ्यूग का मतलब होता है कुछ गुमनामी जिंदगी। खूब सारी मूवियों में आपने देखा होगा जब हीरो और हीरोइन की लड़ाई होती है तब हीरो गुस्से में गाड़ी चलाता है, अरे शराब में धुत होकर के गाड़ी चलाता है और गाड़ी गलती से पहाड़ी से गिर जाती है। पहाड़ी से गिरने के कारण वो दुनिया उसे मरा हुआ मान लेती है, लेकिन एक्चुअल में वो होती है कि गाड़ी पेड़ पे अटक जाती है, भाई जाकर के समुद्र में गिरता है या किसी नदी नाले में गिरता है। नदी में तैरता तैरता किनारों पे पहुंचता है, मछुआरे लाते हैं, मछुआरे उसे बचा लेते हैं और एक नई जिंदगी की, एक नया आयाम की, एक नई जिंदगी में नई चीजों की शुरुआत हो जाती है। और उसके मछुआरों ने उससे कुछ पूछा, होश आने के बाद, ठीक होने के बाद चलेगा। मछुआरों ने उससे पूछा क्या नाम है, कैसा नाम है, तो उसने बोला कोई नाम नहीं है, मैं किसी को नहीं जानता, अटरम सटरम सब कुछ मना कर दिया। और सब कुछ मना कर दिया तो मछुआरों ने अपने अनुसार उसका नाम रख दिया, अपनी एक नई जीवन की शुरुआत कर दी। ये क्या देखने को मिलता है सर? ये फ्यूग वाली चीजें देखने को मिलती है। तो यही आपका क्वेश्चन पूछ रहा है, राइट आंसर जाएगा ए। दूसरा बोल दिया स्प्लिंट इन द पर्सनैलिटी। स्प्लिंट है, अरे स्प्लिंट इन द पर्सनैलिटी या स्प्लिंट इन द माइंड को बोला जाता है सिजोफ्रेनिया, मन में दरार का पाया जाना। और ध्यान रखिएगा मन में अगर एक बार दरार आ जाएगी वो दरार जिंदगी भर नहीं भरेगी, चलेगा? ध्यान रखिएगा मन में एक बार दरार आ जाएगी वो दरार जिंदगी भर नहीं भरती है। और स्प्लिंट इन द माइंड बोल दो या स्प्लिंट इन द पर्सनैलिटी वाली चीज को सिजोफ्रेनिया बोलते हो, जो 4 प्रकार का देखने को मिलता है, चलेगा? ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हो गया पजेशन और ट्रांस। एक नाम आता है ट्रांस और पजेशन, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। ट्रांस और पजेशन वाली चीजों के लिए आपने खूब सारी चीजें देखी होगी कि मार्केट में बहुत ज्यादा फेमस चलने वाली एक चीज देखने को मिलती है कि जिसको बोल बच्चा तेरी क्या तकलीफ है, मेरे अंदर आ जाना। शुक्रवार को माता जी आते हैं, मंगलवार को हनुमान जी आते हैं, बुधवार को गणेश जी आते हैं, गुरुवार को सरस्वती माता आती है, शनिवार को शनि भगवान आते हैं, सोमवार को महादेव जी आते हैं। हाँ, अरे महादेव जी या शिव जी देखने को मिलते हैं। तो जैसी तेरी तकलीफ होगी वैसा तेरा इलाज कर देंगे। ये कंडीशन कहलाती है ट्रांस एंड पजेशन। ट्रांस का मतलब एक अद्भुत शक्तियों का दिमाग में आना। ध्यान रखिएगा, ट्रांस का मतलब अद्भुत शक्तियों का मेरे ऊपर प्रकोप रहना, अद्भुत शक्तियों का मेरे पास में आना, अरे जिसके कारण मैं उन चीजों को पहचान पाऊंगा। और पजेशन का मतलब वो अपना आधिकारिक रूप जाया करती है। जैसे कि मान लीजिएगा, ये मैं नहीं बोल रहा हूं कि मंगलवार को मेरे अंदर हनुमान जी आएंगे, ये हनुमान जी बोल रहे हैं कि मैं मंगलवार को सिद्धार्थ के अंदर आऊंगा। हनुमान जी क्या बोल रहे हैं? ट्रांस का मतलब, ट्रांस वाली कंडीशन मैंने बोल दिया मेरे पास में अद्भुत शक्तियां हैं, हर मंगलवार को मेरे अंदर हनुमान जी आएंगे और मैं जैसी जैसी जिसकी जिसकी जो जो तकलीफें होगी वो सारी तकलीफों को हर लूंगा। अरे सारी की सारी तकलीफों को क्या कर लूंगा? हर लूंगा। ये वाली चीज मैंने बोल दी ट्रांस। ट्रांस का मतलब दिमाग में आने वाली एक स्पेशल सुपर नेचुरल पावर ऑफ थिंकिंग वाली चीज आती है। और पजेशन का मतलब मैंने बोल दिया, अपन नहीं बोलते हैं कि प्लॉट खरीदेंगे पजेशन लेंगे। पजेशन लेने का मतलब जगह पे हक लेना। पजेशन का मतलब क्या लेना? हक लेना। अब जैसे कि मान लीजिएगा आराम से मंगलवार को मैं पालती मार के बैठूंगा, 2-4 जो मेरे प्रिय स्टूडेंट होंगे वो आसपास बैठ जाएंगे और भैया जी बाबा जी की जय जय बोलते रहेंगे और बाहर से लोग आते रहेंगे। आएंगे तो उन्हें बोलूंगा 1100 रुपए यहां रख दो, 5000 रुपए इसमें है, दान पेटी में डाल दो, गरीबों के काम आएंगे। गरीब कौन? हम ही गरीब है।
चलेगा। जितने भी बाबा जी बैठे रहते हैं, गरीब कौन? गरीब वो खुद सबसे गरीब होते हैं, ध्यान रखिएगा। जैसे ही आएंगे उसके बाद तकलीफ बोलेंगे, तकलीफ के अंदर चीजें। देखो मैं कॉमन सेंस वाली चीज बता देता हूं, साइंस है, साइंस ही माननी है, बाकी ये अनाचकता वाली चीजें नहीं आती है। एक सुपरनेचुरल पावर को, अद्भुत शक्तियों को मानना दुनिया का सर्वश्रेष्ठ अच्छा कथन है। आप भगवान को मानो, ये दुनिया का सर्वश्रेष्ठ कथन है, इसको मानते रहेगा। जो भी आपके अपने इष्ट देव है उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट करें। लेकिन मेरे दोस्त, जहां पैसों की बात आ जाएगी, जहां स्पेशल अनाउंसमेंट की बात आ जाएगी, वहां आपका भगवान के प्रति आस्था खत्म हो जाती है। तो अगर आप ये बोलो कि मेरे अंदर मेरे नॉरसेट में पास करवा दे, 1100 रुपए का चढ़ावा करूंगा, मेरे नॉरसेट के टॉप 100 में ले आ, 21,000 का चढ़ावा करूंगा, और फर्स्ट रैंक ले आ, मैं तुम्हें 1 लाख रुपए का चढ़ावा करूंगा, दैट इज इंपॉसिबल। ये गलत है। उससे अच्छा भगवान को यही बोलो कि ये भगवान इस बार बेड़ा पार लगा देना, आपका भोला शिष्य हूं, इस बार बेड़ा पार लगा देना। भगवान की कसम है, भगवान ज्यादा खुश होकर के तुम्हारी इच्छाएं पूरी करने की कोशिश करेंगे। एक रत्ती भर ये चीज सोच लीजिएगा कि क्या भगवान तुमसे गरीब है क्या? नहीं। जब आप उनसे मांग रहे हो, इसका मतलब उनके पास तो संपूर्ण चीजें हैं, तो उन्हें किसी भी चीज देने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है, एक दिन भगवान को हाथ अगर जोड़ करके कुछ मांगोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। रोज उनसे मांगना है, रोज उनसे प्रार्थना करनी है। बोले तो अपने बिना निस्वार्थ, ध्यान रखिएगा, दुख में दुनिया याद करती है, सुख में याद करो भगवान को। रोजमर्रा जिंदगी में जब कुछ भी नहीं चाहिए ना, तो भी भगवान को याद करो। क्लियर है? मैं ठीक हूं, आप ठीक हो, बढ़िया, ओके, टाटा, बाय बाय। रोजमर्रा जिंदगी में अपने इष्ट देव को जरूर याद करें, और जब जरूरत पड़ेगी, जब आवाज दोगे, तब वो आपके पास में प्रेजेंस लेकर के खड़े मिलेंगे। लेकिन अधिकतर क्या होता है, 99% लोग रोजमर्रा जिंदगी में याद ही नहीं करते हैं। जैसे ही अफरा तफरी आती है, आपको बता रहे गाड़ी के एक्सीडेंट में जो ही ब्रेक मारते हैं, हे भगवान कहां है तू? भगवान बोल रहा है इतने दिन तू कहां था रे बेटा, टिक, तेरी गाड़ी टिक गई। क्लियर है? ध्यान रखिएगा। तो इस चीज का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ये जितने भी होते हैं, ये माइंड वॉश करने वाले होते हैं। ये जितने भी लोग होते हैं, ये माइंड वॉश करते हैं। माइंड वॉश का मतलब ये होता है कि जो भी व्यक्ति जिसके पास में आएगा, फॉर एग्जांपल के लिए आप मेरे पास में आ गए, आप मेरे पास में ज्यादा मैंने डेकोरम क्रिएट कर दिया। जैसे कि अभी आप लोग मेरी यही इंस्टा पे कोई स्टोरी या रील डालते रहते हो, क्लियर है, क्लास की कोई शायरी वगैरह डाल रहे हो, इसकी जगह अगर 10-20 दिन तक तुमने वो चीजें डालना शुरू कर दी कि सिद्धार्थ सर जो बोल रहे हैं वो सच हो रहा है, तो ये एक माहौल क्रिएट हो जाता है कि हाँ हकीकत में ऐसा कुछ होता होगा। क्लियर है? अब वहां क्या क्रिएट किया जाता है कि आने वाले इंसान के प्रति हमेशा पॉजिटिव नजरिया दिखाओ और उससे रिलेटेड दूसरे सारे लोगों के नेगेटिव पहलू बताओ। फॉर एग्जांपल के लिए मान लीजिएगा आपके कमेंट बॉक्स में से कोई भी इंसान मेरे पास में आ गया, चलिएगा ये थलाइवा आ गया, सबसे ज्यादा ये थलाइवा ही होता है। जैसे कि मान लीजिएगा ये थलाइवा मेरे पास में आ गया, तो मैं इसको पॉइंट बोलना शुरू करूंगा कि आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत अच्छे हैं, आप सबके बारे में बहुत अच्छा सोचते हो, आप अपने माता पिता से बहुत ज्यादा प्यार करते हो, आप परिवार के लिए कुछ भी कर सकते हो, आप परिवार की ख्वाहिशें पूरे करने के लिए दिन रात मेहनत करते हो। लेकिन आप जितनी मेहनत करते हो उतना आपको परिणाम का वापस से आपको परिणाम नहीं मिल पाता। जितनी आपने आज तक डेडिकेशन के साथ में कोशिश की है, उतना आपके परिवार ने वापस से आपको रेस्पॉन्ड नहीं किया है। आप अपने पूरे परिवार को दिलो जान से चाहते हो, लेकिन आपका परिवार उतना आपको नहीं चाहता है। जिसमें स्पेशली मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन अगर कोई एटम सटरम अल्फाबेट का एक शब्द उठा के सामने वाले को कंफ्यूजन कर देते हैं। जैसे कि मान लीजिएगा के नाम वाला तुमसे ज्यादा नफरत करता है, के नाम वाला अंदर ही अंदर तुमसे नफरत, पहले बोल दिया नफरत करता है। अब मान लो नफरत वाले शब्द में के मम्मी पापा का निकल गया, तो इनको पता है कि भाई मम्मी पापा में ये मानेगा नहीं, तो वो बोल देंगे अंदर ही अंदर कर सकता है, या कोई दूर का भी तुम्हारा के हो सकता है। तो अब इतनी बड़ी रिश्तेदारी है कि के नाम तो निकलेगा। इतनी बड़ी ही दुनिया में रिश्तेदारी देखने को मिलती है कि कहीं ना कहीं के नाम निकलेगा। दिमाग में क्या कर रहा है, एक बात को फिट कर रहा है कि तुम बहुत अच्छे हो, दुनिया बहुत पागल है, तुम बहुत अच्छे हो और दुनिया बहुत पागल है। दैट इज ए इंप्रूवमेंट या दैट इज ए कंट्रोल ऑन योर माइंड। वो आपके माइंड में कंट्रोल करता जाएगा, वो आपके माइंड में क्या करता जाएगा, कंट्रोल करता जाएगा। उसके बाद कुछ ऐसे पॉजिटिव पहलू बोले जाते हैं, जो पॉजिटिव पहलू आपके जिंदगी में कोई नेगेटिविटी पैदा नहीं करते हैं, वो पॉजिटिव पहलू कहलाते हैं। जैसे कि आप लोग मुझे पूछो सिद्धार्थ सर नॉर्सेट में सिलेक्शन का क्या कारण है, या सिलेक्शन कैसे निकालूं, तो मैं बोल रहा हूं कि तुम ऐसे करो, तुम रोज के 200 क्वेश्चन सोल्व करना शुरू कर दो। अब मुझे पता है कि 200 क्वेश्चन सोल्व करेगा तो सिलेक्शन ही होगा। अब उसमें कौन सी बड़ी बात है कि सिद्धार्थ सर ने बड़ी कोई तुरम खां वाला तीर मार दिया। हमें भी पता है 200 क्वेश्चन सोल्व कर रहा है मतलब पढ़ाई कर रहा है तो सिलेक्शन निकलेगा। अब लेकिन जब मैंने इतनी बातें पहले इसको ये सुना दी कि तुम अच्छे और सब कुछ खराब है, तो इसने मेरे दिमाग में एक ट्रस्ट पैदा कर दिया, और ट्रस्ट पैदा कर दिया तो आगामी बोली गई मेरी सारी बातें इनको अच्छी लगेगी या नहीं लगेगी, लगेगी।
चलेगा। मैंने बोल दिया 200 क्वेश्चन सोल्व करना शुरू कर दो, तुम रोज हर सोमवार को शिव जी के मंदिर में जाकर के 10 रुपए का चढ़ावा करना। उन्होंने बोला ठीक है कर देंगे। मैंने बोल दिया तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें रविवार के दिन पढ़ाई नहीं करनी है। अरे रविवार के दिन तुम्हें पढ़ाई नहीं करनी है। अब ये मेरी बात को भ्रम के रूप में मान रहे हैं, रिफ्रेशमेंट के रूप में चीज बोल दी। इन्होंने बोला नहीं करेंगे। फिर मैंने बोल दिया कि जब आप सोमवार को जब शिव जी के मंदिर से वापस आओ उस दिन 500 क्वेश्चन निकालने। अरे उस दिन तुम्हें 500 क्वेश्चन निकालने हैं। आगामी जो नॉर्सेट आने वाला है तुम्हारा 3 जून को, उसके अंदर तुम्हारा परिणाम बोलेगा। तो मेरे दोस्त डेफिनेटली मुझे पता है 1.5 महीना है, रोज के 200 क्वेश्चन सोल्व करेगा। रोज के 200 क्वेश्चन सोल्व करेगा तो महीने के 6000 क्वेश्चन तो यूं सोल्व कर लेगा। और हर सोमवार को शिव जी के मंदिर के बाद 500 का बोल दिया तो 4 सोमवार आ जाएंगे, तो 2000 ये और क्वेश्चन निकाल दिए। अरे 2000 और क्वेश्चन निकाल दिए। 4 रविवार बोल दिए तो 4 रविवार को ये रेस्ट कर लेगा, तो भी कम से कम इसने 8000 क्वेश्चन सोल्व कर दिए। और मेरे दोस्त जब 8000 क्वेश्चन सोल्व कर दिए तो क्या अगले नॉर्सेट में सिलेक्शन नहीं निकलेगा? डेफिनेटली निकलेगा। बस ये इस चक्कर में दिमाग को वॉश करते रहते हैं। आपकी तारीफ करेंगे, दूसरे की बुराई करेंगे, आपके दिमाग में सहानुभूति पैदा करेंगे, आपसे पैसे लेते रहेंगे, आपको गुमराह करते रहेंगे। तो ध्यान रखिएगा, प्रिवेंशन इज बेटर देन कंट्रोल। ऐसे लोगों से दूरी बना के रखते हुए अपनी तैयारी को क्या करें, पढ़ाई को मजबूत करें। बोलो भगत और भगवान की जय।